महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में हिंसा के पीछे साजिश का शक जताया है और दावा किया कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी नागपुर को सुलगाने के पीछे जिम्मेदार होंगे उन सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्लानिंग के साथ ये हमला वहां पर किया गया, इस बात को एकनाथ शिंदे ने भी कहा। कानून के रक्षक है, कानून की व्यवस्था संभालने वाले वीडियो करना उन पर जो हमला कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और जिन्होंने ये औरंगजेब के खिलाफ में जिन्होंने आंदोलन किया था उसका गुस्सा दिल में रखकर ये औरंगजेब के समर्थक लोग अगर पुलिस पर पथराव करते होंगे कि औरंगजेब ने जिस हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को अन्याय अत्याचार किया, अनन्वित उनके ऊपर इतना अत्याचार करने के बावजूद भी छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज जी झुके नहीं। और इसलिए ये अगर औरंगजेब के समर्थन में ऐसा कोई यहाँ पर पथराव करता है पुलिस के ऊपर तो बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को आपने सुना, साजिश की आशंका से वो भी इनकार नहीं कर रहे हैं। सूरज ओझा मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी और साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इस बात को दोहराया कि साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। अब क्या इसके कोई सबूत वहां पर पुलिस प्रशासन को मिले हैं कि बाहर से लोग आए और जानबूझ करके वहां पर हिंसा भड़काई गई? देखिए, अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखें, जिस तरह की चीजें हुई हैं कि अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर आ जाती है, हर एक के पास पत्थर होते हैं, कुल्हाड़ी होती है, तो जिस तरह की चीजें वहां पर दिखाई दी हैं उससे तो यही जान पड़ता है कि पूरी तैयारी के साथ ये लोग वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि आप देखिए कि अगर उस इलाके का कोई शख्स होता तो उसके आधार कार्ड पर वहां का ही एड्रेस मिलता। जो वहाँ के जो लोकल लोगों का दावा है कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया, उनके पास से कुछ आईडी कार्ड मिले थे, वो आईडी कार्ड का पर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो उस इलाके का नहीं था। इन तमाम चीजों को देखने के बाद तो यही लगता है कि साजिश के तहत इस तरह की चीजों को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए लोकल इंटेलिजेंस पर भी उठता है, जिसके जवाब भविष्य में जाकर इन्हें गृह विभाग को देना पड़ सकता है, जिसमें ये साफ तौर पर है कि अगर राज्य भर में विश्व हिंदू परिषद के लोग आंदोलन करने वाले हैं, इस बात की जानकारी एक दिन पहले से ही पुलिस विभाग को दी गई थी, उनको पता थी, मीडिया में खबरें चल रही थी। इसके बावजूद क्या कहीं पर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती गई या फिर इंटेलिजेंस का फेल्यूर हुआ कि रिटेलिएशन हो सकता है या कहीं से कोई रिएक्शन आ सकता है, तो ये भी एक पहलू है कि क्या कहीं लापरवाही हुई। लेकिन ये तो लापरवाही की बात हो सकती है, लेकिन क्या ये साजिश थी? साजिश के पीछे कौन कौन से लोग थे? देखिए, 50 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हर एक से पूछताछ की जा रही है। 100 से ज्यादा के सीसीटीवी फुटेजेस, अन्य जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो, उन्हें मीडिया के फुटेजेस को स्कैन किया जा चुका है, जिसमें जो आरोपी दिखाई दे रहे हैं, दंगाई दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा साइबर पुलिस का भी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में ये बात आई थी कि किसी ने अफवाह फैलाई। देखिए, अगर अफवाह फैलाई थी तो वो अफवाह की आग कहाँ से निकली थी, अफवाह कहाँ से फैलाई गई थी, उन तमाम चीजों को देखने के लिए सोशल मीडिया को भी स्कैन किया जा रहा है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनके फोन चेक किए जा रहे हैं। जिस वक्त ये दंगा हुआ, हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई, उस वक्त का वहां का डम डेटा निकाला जा रहा है ताकि पता चल सके कि वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद थे। तो पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया पुलिस की तरफ से, मामले में जांच की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है सूरज। अब अफवाह जिसने फैलाई, इसका मकसद क्या हो सकता है कि पहले, और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लगातार जुटाई भी जा रही है
और लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर भी इसको बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे लेकिन पुलिस प्रशासन को कानो कान खबर नहीं लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।